सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल जी की एक लघु कविता रोटी और संसद। रोटी और संसद धूमिल जी के 1972 में आए काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, जो कि बहुत चर्चित हुआ, वहाँ से ली गई है। इस कविता में धूमिल जी राजनैतिक विरोध और विद्रोह की बात करते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं धूमिल जी की कविता रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो दोस्तों, यह कविता जितनी छोटी है, इसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा है, इसके अर्थ उतने ही गहरे हैं। धूमिल जी कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात एक वर्ग है, किसान वर्ग, जो रोटी बेलता है, जो रोटी को खेतों में पैदा करता है, जो रोटी को उपजाता है। अपने खून पसीने की मेहनत से वह रोटी को खेतों में उगाता है। और एक आदमी रोटी खाता है। यह वह वर्ग है जिसके पास अपार धन है, संपत्ति है, जो उसके दम पर बैठे बैठे रोटी खाता है। उस रोटी को उपजाने में उस आदमी का कोई भी परिश्रम, कोई भी मेहनत नहीं है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास अपार धन भी है, संपत्ति है, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं। वह न रोटी को उपजाता है न ही वह उस रोटी को खाता है। अर्थात सिर्फ रोटी को खाना ही उसका काम नहीं है। रोटी तो तीनों वर्ग ही खाते हैं, लेकिन उसको पैदा करने में और सिर्फ उसको खाने में ही उसका रोल नहीं है। वह रोटी से खेलता है। रोटी खाने से ज़्यादा उसका ध्यान रोटी से खेलने में होता है। वह वर्ग कौन है जो आम लोगों को आपस में लड़वाता है, चाहे वह रोटी के ऊपर हो, चाहे वह धर्म के ऊपर हो, चाहे वह जात के ऊपर हो। एक ऐसा वर्ग है जो आम इंसान को, किसान को आपस में लड़वाता है। क्योंकि जो किसान वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो रोटी को पैदा करते हैं, जो बंजर ज़मीन में भी रोटी को उपजाते हैं, आज उन्हें भी रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है। उन्हें भी उस रोटी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। तो धूमिल जी पूछते हैं, यह तीसरा आदमी कौन है जो इस तरह की परिस्थितियाँ जो पैदा कर देता है कि आम इंसान को, मजदूर को, किसान को सड़कों पर आना पड़ जाता है। इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद मौन है। जिस संसद को हमने चुना है, जिन नेता लोगों को हमने वोट देकर, हमारा प्रतिनिधि बनाकर हमने हमारे ऊपर संसद में बैठाया है, जब उनके सामने यह प्रश्न आता है तब हम मौन हो जाते हैं। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। तो दोस्तों, धूमिल जी ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से इतनी गहरी बात हमारे सामने रखी है, जो कि बहुत ही विचारशील है, चिंताजनक है कि किस तरह से एक किसान वर्ग, एक मजदूर वर्ग, जो दिन रात एक रोटी के लिए मेहनत करते हैं, पूंजीपति वर्ग को रोटी देते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी, अपना खून पसीना बहाने के बाद भी उनकी हमारे समाज में यह हालत है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।